इस्लामाबाद के इलाके संजानी में तहरीक इंसाफ का जलसा। हमाद अजहर एक बार फिर मंजर आम पर आ गए। शेर अफजल मरवत, राजा नासिर अब्बास, जमशेद दस्ती और ऑन अब्बास पप्पी के खिताब। इस्लामाबाद आने वाले अहम रास्ते 29 मकामात पर बंद। मुतादिद रास्तों पर कंटेनर खड़े कर दिए गए। सरकारी बस सर्विसेज भी बंद कर दी गई। रावलपिंडी इस्लामाबाद आने जाने के लिए शहरी छोटे मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करने पर मजबूर। इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को 7 बजे तक जलसा खत्म करने की डेडलाइन दे रखी है। जलसे से खिताब में शेर अफजल मरवत ने कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई, कानून की बालादस्ती के लिए पंजाब में भी जलसे होंगे। पंजाब पैदल जाना हुआ तो जाएंगे, इनके आंसू गैस का मुकाबला करेंगे। जलसे की राह में आने वाली रुकावटें हटाने के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन अपने काफिले के साथ हैवी मशीनरी भी ले आए। मशीन ऑपरेटर्स को रुकावटें हटाने का हुक्म भी दिया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला से तहरीक इंसाफ कारकुनों के काफिले इस्लामाबाद के रास्ते पर मैदान के करीब मोटरवे पर तहरीक इंसाफ के काफिले की गाड़ियाँ आपस में टकरा गईं। 8 कारकुन जख्मी। मुजफ्फराबाद से भी काफिला इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा। पार्टी के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने कहा कि जाली मैंडेट वाली हुकूमत जलसे में रुकावट डालने के लिए फाशिज्म का मुजाहरा कर रही है। पूरे रावलपिंडी डिवीजन के अवाम को कंटेनर लगा कर यरगमाल बना दिया गया है। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इंतजामिया रास्ते बंद ना करे और लोगों को जलसागाह आने से ना रोके। वो यकीन दहानी कराते हैं कि ना धरना होगा ना लॉन्ग मार्च। जलसे के इख्तिताम पर तमाम शुरका पुरंग मुंतशिर हो जाएंगे। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाति ने कहा कि आज का जलसा बानी पीटीआई की रिहाई के लिए संग मील साबित होगा। आज तारीखी और कामयाब तरीन जलसा करके दिखाएंगे। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा कि हुकूमत के जलसा रोकने के तमाम हरबे नाकाम हो गए। सबको हाँक के आज लाया जाएगा और लाकर जो है वो जलसा जुलूस करके घर चले जाएंगे। भाई खोना को आना को कुछ भी नहीं। इन जलसे जुलूसों से इमरान खान नहीं बाहर आता। इमरान खान ने अपने अमाल का जवाब दे के बाहर आना है। इमरान खान ने जो है वो अदालतों के जरिए बाहर आना है अगर आना है तो। सहूलतकारी की इंतहा ये हो कि यास्मीन राशिद की वॉइस मैच के लिए रिमांड की स्टेज पे जज साहबा के पास जाया जाए और कहे कि जी ये रिमांड दे दें, इनकी कुछ हमारे पास ऑडियोज़ है, उसको वॉइस मैच कराना है। रिमांड की स्टेज पे वो केस ख़त्म कर दिया जाए। तो जो ईमानदारी है ना वो है हर सतह पर है। बानी पीटीआई जल्द से जुलूसों से नहीं अपने अमाल का जवाब देकर अदालतों से रिहा होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि अदलिया से आज भी ईमानदारी हो रही है और हर सतह पर हो रही है। सहूलतकारी की इंतहा ये है कि यास्मीन राशिद का केस रिमांड की सतह पर ख़त्म किया गया। आज हाँक कर लोगों को जलसे में लाया जाएगा। म्यूजिकल कॉन्सर्ट होगा और फिर सब घर चले जाएंगे। ये ड्रामा खैबर पख्तूनख्वा में ही कर लेते तो खर्चा कम होता। इस्लामाबाद में तमाशा करने की क्या ज़रूरत। 9 मई सकूत ढाका की तरह पाकिस्तान की तारीख से हमेशा नथी रहेगा। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह ने इमरान खान और पीटीआई को इसराइली सियासी ब्रांड करार दे दिया। कहा टाइम्स ऑफ इसराइल ने पाकिस्तान में इनकलाब और तब्दीली लाने की हकीकत खोल दी है। इस इंकशाफ के बाद 9 मई की मनसूबा साजी और हमलों की वजूहात मजीद वाज़ेह हो गई हैं। दूसरी जानिब मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि जो कहता था नैब कानून चोरों को बचाने के लिए बनाया गया है, उस कानून के तहत एनआरओ की पहली दरख्वास्त भी उसी ने दी है। घड़ी, तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड का चोर खुद एनआरओ लेकर भागना चाहता है। एनआरओ भी मांगता है और जलसी भी करता है। जलसी करें, रोएं, पिटें या चीखें, सजा तो मिलेगी। कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो जलसे का इजाज़तनामा मनसूख कर दिया जाएगा। जलसे के रूट समेत किसी भी रूल की खिलाफ वर्जी की गई तो एक्शन होगा। पाकिस्तान और रियासत मुखालिफ कोई भी नारा नहीं लगेगा। डीसी इस्लामाबाद इरफान मेमन का जलसे के शुरका को इंतबाह। कहा जलसे का वक्त 4 बजे से 7 बजे तक है। जलसा दिए गए वक्त के मुताबिक ख़त्म करना होगा। इस्लामाबाद में कंटेनर्स का जलसा हो रहा है। गुज़िश्ता रात से इस्लामाबाद में क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। हर गली बंद कर दी गई। जो पैगाम देना चाहते थे वो हुकूमत तक पहुँच गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बैरिस्टर सैफ की पीटीआई कारकुनान को जलसे की कामयाबी की पेश की मुबारकबाद। हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि पीटीआई कारकुनों के घरों पर गुज़िश्ता रात से छापे पड़ रहे हैं। कल रात से उनके काफिलों को हर जगह रोका गया है।
साबिक सदर और PTI के रहनुमा आरिफ अलवी ने जाली तस्वीरें शेयर करने पर माजरत कर ली। कहा शेयर की गई तस्वीर किसी और मकाम की थी, साथ ही अपना बयान भी डिलीट कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि PTI रहनुमा जलसे से मुतालिक जाली वीडियोज़ और तस्वीर सामने ला रहे हैं। जाली पार्टी, जाली जलसे, जाली वीडियोज़ और जाली तस्वीरों पर जलसे की तशहीर हो रही है। आरिफ अलवी जैसे शख्स को भी नंबर बढ़ाने के लिए पुरानी वीडियोज़ ही जारी करनी पड़ रही हैं। शहबाज गिल भी अगस्त के महीने की वीडियो और तस्वीर शेयर कर रहे हैं। अज़मा बुखारी ने कहा कि हकीकत में इनको जलसे के लिए लोग नहीं मिल रहे। इतलात है पंजाब की PTI क़यादत जलसे में लोग ले जाने के लिए तैयार ही नहीं, इसलिए पंजाब की तमाम सड़कें खाली हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बानी PTI के खिलाफ शवाहिद मिलिट्री ट्रायल की तरफ जा रहे हैं। दिन ब दिन ये चीज़ वाज़ेह होती जा रही है कि इनका मिलिट्री ट्रायल होगा। फैज़ हमीद की ख्वाहिश होगी कि सारा मलबा बानी PTI पर डाला जाए। 9 मई के वाक़यात की मनसूबाबंदी कहीं से हुई थी, ये लाजमी तौर पर बानी PTI की हिदायत थी। वज़ीर दिफा ने कहा कि एक गम बानी PTI को अपना इक़्तिदार छिन जाने का था, तो दूसरा गम जनरल फैज़ को भी था। वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे। इस सिलसिले में उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत से भी राबता किया और यकीन दहानियाँ भी कराईं कि अगर आप उन्हें आर्मी चीफ बनाने की हिमायत करेंगे तो वफादारी के साथ वो साथ निभाएंगे। उन्होंने कुछ ज़मानतें भी दी थीं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद PTI की सियासत में हद से ज़्यादा मुलव्वस थे। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में सरकारी ज़राए के हवाले से कहा गया है कि साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद PTI क़यादत को मशवरे देते थे कि पार्टी को सियासी तौर पर कैसे फ़ाल बनाया जाए। जनरल फैज़ और बानी PTI के दरमियान जेल के अमले के कुछ अरकान समेत मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए राबता था। ज़राए का कहना है कि जेल के अमले के कुछ अरकान पहले ही अपने बयान कलम बंद करवा चुके हैं, जिनसे जनरल फैज़ और बानी PTI के ताल्लुक और उनके दरमियान बिलवास्ता बातचीत की तस्दीक होती है। ज़राए का कहना है कि जनरल फैज़ को फ़ौजी हुकाम ने रिटायरमेंट के बाद की काबिल एतराज़ सरगर्मी से मुतालिक 1 से ज़्यादा मरतबा खबरदार किया, लेकिन वो बाज नहीं आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर पोलियो का दाग खत्म करेगी। इंसदादे पोलियो मुहिम का मौसर नतीजा निकलेगा। आने वाले माह और साल में पोलियो का मुल्क से खात्मा होगा। वज़ीर आज़म हाउस में हुई तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि वालिदैन अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को तमाम उम्र की माजूरी से बचाएं, पोलियो से बचाव के कतरे ज़रूर पिलवाएं। वज़ीर आज़म ने बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे भी पिलाए। मुल्क में कल से 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ हो रहा है। 115 अज़ला में 5 साल से कम उम्र 3 करोड़ बच्चों को पोलियो वैक्सीन दी जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और लियाकत बलोच का टेलीफोनिक राबता। नायब सदर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अता तारण मंसूरा आएंगे। हुकूमत के साथ जमात इस्लामी के मुआहदे पर पेशरफ से आगाह करेंगे। बिजली बिलों पर कैपेसिटी चार्जेस का खात्मा और बिजली के टैरिफ में कमी जमात इस्लामी के मुतालबात हैं। लाहौर से इंसानी स्मगलिंग का बैनुल-अक़वामी नेटवर्क पकड़ा गया। इंटेलिजेंस एजेंसीज की निशानदेही पर FIA की कार्रवाई। पकड़ा गया नेटवर्क जाली अपने प्रिंटिंग प्रेस में कई ममालिक की जाली दस्तावेजात तैयार करता था। शहरियों को बैरून मुल्क रोजगार का झांसा देकर लूटा जाता था। गिरफ्तार नेटवर्क के इंटरनेशनल डंकी ग्रुपों से भी राबते का इंकशाफ। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुजरिमाना सरगर्मियों में भारतीय और अफगान बाशिंदे मुलव्विस हैं। पिम्स अस्पताल में मंकी पॉक्स के 2 मुश्तबा मरीज लाए गए हैं। मुसाफरों को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के दौरान रोका गया। हुकाम के मुताबिक दोनों मुश्तबा मरीजों की सैंपल टेस्ट के लिए कौमी इदारा सेहत इस्लामाबाद भिजवाए जा रहे हैं। टेक्निकल वर्किंग ग्रुप और NCOC की हिदायत के बाद बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज ने एयरपोर्ट्स पर सर्वेलेंस बढ़ा दी है।
पाकिस्तान समेत दुनिया के 5 ममालिक ने पिछले साल हैजे के केसेस रिपोर्ट नहीं किए। गुज़िश्ता बरसों में मौसमियाती तब्दीली के बायस सैलाबों और खुश्कसाली की वजह से पाकिस्तान में हैजे के केसेस बढ़े। आलमी इदारे सेहत का तशवीश का इजहार। हैजे के केसेस रिपोर्ट न करने वाले ममालिक में पाकिस्तान, अंगोला, म्यांमार, युगांडा और यमन शामिल हैं। दुनिया में 2023 के दौरान हैजे के केसेस में 13% और अमवात में 71% इजाफा हुआ। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान खुराक की बरामद पर पाबंदियों के खदशे के पेश नज़र हैजे के केसेस रिपोर्ट नहीं करता। पाकिस्तानी हुकाम हैजे को एक्यूट वाटरी डायरिया और वाटरी डायरिया करार देकर इसकी शिद्दत कम जाहिर करते हैं। कौमी इदारे सेहत का मौक़िफ़ है कि उन्होंने गुज़िश्ता साल आलमी इदारे सेहत को हैजे के लेबॉर्ट्री से तस्दीक शुदा केसेस की तफसीलात दी। मुमकिन है कि WHO के पाकिस्तान में ऑफिस ने अपने हेडक्वार्टर को ये तफसीलात ना फराहम की हों। 65 की जंग में पाकिस्तान नेवी के शहीद और गाजियों को सलाम। 8 सितंबर 1965 को भारतीय बंदरगाह दवारका पर हमला करके भारतीय रेडार स्टेशन तबाह कर दिया। भारतीय रेडार स्टेशन के साथ दुश्मन का गरूर भी खाक में मिलाया। पाक बहरिया की आबदोज गाजी ने भी बहरीन में अपना राज और दबदबा बरकरार रखा। 5 गुना बड़ी भारतीय बहरिया को मफलूज किया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि आज का दिन हमारे सरफरोशों की लाजवाल कुर्बानियों और जज्बों की याद दिलाता है। 8 सितंबर पाक बहरिया की तारीख का सुनहरा बाब है। पाक बहरिया जदीद जंगी जहाज़ों, आबदोज़ों, मैरी टाइम एयरक्राफ्ट बेड़े में शामिल कर रही है। यौम बहरिया पर सदर आसिफ अली जरदारी का पाक बहरिया को मज़ीद जदीद और मजबूत बनाने के आज़म का यादा। कहा, एक मजबूत बहरिया पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली की ज़ामिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक बहरिया की मुस्तकिल मिजाजी और फ़र्ज शनासी वतन से मोहब्बत का सबूत है। समुद्री सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ में पाक बहरिया के किरदार को बहुत अहमियत देते हैं। कराची में पाक बहरिया की तकरीब गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, पूरी कौम शोहदा और उनके अहले खाना की मखरूज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि समुद्री हुदूद की हिफाजत करने वाले पाक बहरिया के अफसर और जवान हमारा फ़ख्र हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान की जंगी तारीख में पाक बहरिया का नुमायां किरदार है। डेरा गाजी खान में बच्चों के न्यूट्रिशन प्रोग्राम के आगाज़ की तकरीब से वापसी पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सड़क किनारे ढाबे पर शहरियों से मुलाकात। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब को बिजली के बिल दिखाए और 14 रुपये फ़ी यूनिट कमी पर शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें दुआएं दी। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ आपके बिलों की बहुत फिक्र करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ आपको रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई में कमी हुई है। ख्वानदगी के आलमी दिन पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा है कि तालीम मुल्क के मुस्तकबिल की बुनियाद है। आज हम हर शहरी को तालीम फराहम करने के अहद की तजदीद करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में तालीमी इमरजेंसी का ऐलान करके तलबा के इंदराज की मुहिम शुरू कर रखी है। स्कूलों में बच्चों को दोपहर का खाना देना शुरू किया है। दुनिया में टेक्नोलॉजी के मुताबिक ख्वानदगी और महारतों की तरक्की नागुज़ीर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि स्कूल से बाहर बच्चों को स्कूल लाने के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। 1 लाख डिजिटल स्कूल आइंदा 2 साल में कायम करने के आज़म को पूरा करेंगे। मारूफ गुलकार और समाजी रहनुमा शहजाद रॉय ने कहा कि वज़ीर तालीम सिंध टीचिंग लाइसेंस दे रहे हैं। ख़वातीन असातिज़ा को टीचिंग लाइसेंस दें ताकि वो 16 ग्रेड तक जा सकें। आलमी यौम ख़वानदगी पर तकरीब से खिताब में कहा कि सिंध पहला सूबा है जिसने म्यूज़िक टीचर को रखा। बच्चा जब ड्रम बजाता है तो गैर निसाबी सरगर्मियों की तरफ रुझान बढ़ता है। सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह ने कहा कि पहले के लोगों ने औताकों को भी स्कूलों में तब्दील किया। आज के लोग स्कूलों को औताकों में तब्दील करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हम 21वीं सदी में बच्चों को पढ़ने या ना पढ़ सकने का रोना रो रहे हैं। आज आलमी यौम ख़वानदगी मनाया जा रहा है। मुल्क में होने वाली डिजिटल मरदमशुमारी के मुताबिक बलूचिस्तान में मजमूई शरह ख़वानदगी मुल्क में सबसे कम यानी 42% है। पिछले 3 साल तक वज़ीर तालीम रहने वाले नसीबुल्ला मरी का ज़िला कोहलू शरह ख़वानदगी में सबसे आखिरी नंबर पर है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की आबाई ज़िला डेरा बुगटी में सिर्फ 9% ख़वातीन पढ़ी लिखी हैं।
भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन में दिन दिहाड़े सड़क किनारे खातून के साथ बदसलूकी का शर्मनाक वाक़े के दौरान लोग मुलजिम को रोकने के बजाय इसकी वीडियो बनाते रहे। मुलजिम और वीडियो बनाने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत के मुकद्दस शहर उज्जैन में दिन दिहाड़े पेश आने वाले शर्मनाक वाक़े ने मोदी सरकार के राज में इंसानी और ख़वातीन के हकूक़ की पामाली और माशरती रवैये की ज़बूहाली पर संगीन सवाल उठा दिए। कांग्रेस की हुक्मरान जमात बीजेपी पर शदीद तनकीद, कहा मोदी राज में बहनें और बेटियाँ महफूज नहीं हैं। इस्राएली फौज की गजा में बमबारी जारी, गजा शहरी दिफा के डिप्टी डायरेक्टर अहले खाना समेत शहीद हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 33 फ़लस्तीनी शहीद। इस्राएली फौज के हमले में जनूबी लबनान में 3 इमरजेंसी एहलकार शहीद। उर्दन के साथ मगरबी किनारे की सरहद पर फायरिंग, 3 इस्राएली फौजी हलाक, हमलावर को भी मार दिया गया। हमले के बाद इसराइल ने उर्दन के साथ तमाम ज़मीनी रास्ते बंद कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदाद पोलियो मुहिम जारी, 1 हफ्ते में गजा के 69% बच्चों को पोलियो के कतरे पिला दिए गए। अमरीका और बरतानिया को रूस, चीन और मशरिक़ वस्ता से खतरा है। अमरीका और बरतानिया के पास एक दूसरे के अलावा कोई काबिल एतमाद इत्तेहादी नहीं। अमरीकी और बरतानवी खुफिया एजेंसी के सरबराहान का इंकशाफ। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स में शाया मजमून में CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स और बरतानवी खुफिया एजेंसी MI6 के सरबराह रिचर्ड मोर ने लिखा है कि आलमी निज़ाम को जो खतरा इस वक्त लाहक है वो सर्द जंग के बाद से नहीं देखा गया। कराची से हैदराबाद तक होने वाली डिफेंस डे साइकिल रेस स्विस गैस के वजीर ने जीत ली। फरमान मोहम्मद दूसरे और वलीद तीसरे नंबर पर रहे। एमेचर कैटेगरी में काशिफ बशीर ने सबसे पहले फिनिशिंग लाइन अबूर की। विमेन रेस राबिया ने अपने नाम की। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मैच बराबर, दोनों टीम्स ने 2-2 गोल स्कोर किए। पाकिस्तानी टीम इवेंट में अपना दूसरा मैच कल जनूबी कोरिया के खिलाफ खेली। लाहौर का कदीम क्रिकेट ग्राउंड इन दोनों खिलाड़ियों के बजाय डेंगी मच्छरों की आमाजगाह है। बारिशों के बाद मैदान झील का मंजर पेश कर रहा है। क्रिकेट की सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हैं। खिलाड़ी आला हुकाम की नजर करम के मुंतज़िर। अपर जनूबी वज़ीरिस्तान के खूबसूरत वादी कानीगरम में खेला गया ऑल पाकिस्तान शहीद ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा बरकी आम वॉलीबॉल टूर्नामेंट कोट कई ने जीत लिया। फाइनल में मेज़बान कानीगरम की टीम को 1 के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त दे दी। इवेंट में सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की 20 से ज़ायद टीम्स ने शिरकत की। बरस अखीर की नामवर गुलकारा आशा भोसले 91 बरस की हो गईं। बॉलीवुड स्टार दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के बेटी की पैदाइश, दुनिया भर से शोबिज़ सितारों पर सितारों की मुबारकबाद।